नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। और आज मैं तारानगर में पहुंचा हूं और तारानगर की विद्यार्थी करियर इंस्टीट्यूट जिसको प्रारंभ हुए सिर्फ 2 वर्ष हुए हैं और इन्होंने अपने पहले वर्ष में ही जेई के अंदर 2 सिलेक्शन दे दिए। और इस शानदार कोचिंग में आपको बता दूं, नीट और जेई की फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन की तैयारी करवाई जाती है। और दूसरे वर्ष में आप सोच सकते हैं कि 2 शानदार सिलेक्शन इस संस्थान ने दे दिए हैं और इस संस्थान में शानदार फैसिलिटीज है। आपके बच्चे जो सिक्कर जाकर जिन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, वो सुविधाएं आपको अब आपके शहर तारानगर में मिलेंगे। हमारे साथ अनिल जी जो मौजूद है, जो कि डायरेक्टर है इस संस्थान के। अनिल जी नमस्कार। सबसे पहले तो सर गुलशन जी जी आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। विद्यार्थी जी इंस्टीट्यूट में आप पहली बार पधारे हैं और हम जी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही आते जी रहिए और हम अच्छे अच्छे परिणाम जो है वो देते रहेंगे। थैंक यू सर। तो बादरा लाइव के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि लास्ट ईयर 26 फरवरी को हमने विद्यार्थी करियर इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी थी। ये हमारा संस्थान जो है वो नीट और जेई स्पेशलिस्ट संस्थान है, जिसके अंदर हम 11th क्लास से जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करा देते हैं। 11th के साथ और 12th के साथ जेई और नीट की प्रिपरेशन करवाई जाती है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के प्रॉपर सेपरेट बैचेस हैं। और 12th पास आउट बच्चा जो है जो स्कूलिंग 11th और 12th से करता है, उनके लिए भी 12th पास आउट लीडर बैच जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। और पिछले स्तर जो है वो हमने बहुत ही अच्छे परिणाम दिए हैं। अभी तक हमारा सिर्फ एक ही परिणाम आया है, 1 साल हुआ है, जनवरी के अंदर हमारा पहला परिणाम आया था। अगर मैं थोड़ी सी परिणाम की बात करूं तो पहले ही साल हमारे पास एक बहुत बड़ा टारगेट ये था कि भाई पहले साल पहले नंबर को मतलब बच्चों की संख्या को पहले जोड़ना वो ज्यादा जरूरी था। लेकिन उससे ज्यादा हमने संख्या पे ध्यान नहीं देते हुए हमारी टीम का एक ही लक्ष्य था कि हमें चाहे बच्चा 1 आए चाहे बच्चे 5 आए, हमें सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पे काम करना है। हमने पहले साल रिजल्ट पे काम किया और परिणाम आज आपके सामने है। चूरू डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो है, चूरू जिले और नौर बादरा की भी मैं बात करूं तो यहाँ पे जितनी भी कोचिंग है उन सब में डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो है वो हमारा विद्यार्थी इंस्टीट्यूट का बच्चा है, जो 12th के साथ में है। रजनीश नैन जैसी की लोकल बच्चा है, रेडी बोरावास से है। 99.06 परसेंटाइल जेई मेंस जनवरी सेशन के अंदर बनाए। अभी रिसेंट में अप्रैल सेशन भी हुआ है, उसका भी रिजल्ट अभी 10-15 दिन बाद आने वाला है। तो उसमें भी हम बहुत अच्छी उम्मीद करते हैं ऑल इंडिया रैंक, मतलब एक अच्छी रैंक जो है वो उस बच्चे की आ सकती है। दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं कि सिलेक्शन के साथ साथ में एक बड़ा सवाल होता है बोर्ड के अंदर परसेंटेज कितना रहेगा। तो बोर्ड के अंदर भी जो है रजनीश ने 92% बनाए, मतलब बोर्ड में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है और जेई में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब मैं दूसरे बच्चे की बात करूं तो वो बच्ची जो है वो सपना भांबू है, धीरवास बड़ा से, अपने नजदीकी गांव से ये। और उसने भी गर्ल्स कैटेगरी के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप किया, 98.62 परसेंटाइल। 1 साल उसने हमारे पास तैयारी की और बहुत ही अच्छा रिजल्ट उस बच्चे ने बनाया। तो ये हमारे पहले स्तर के रिजल्ट हैं। इसके अलावा भी जेई मेंस में काफी बच्चों ने क्वालिफिकेशन किया है, वो अभी अप्रैल सेशन में और अच्छा रिजल्ट बनाने वाले हैं। तो इस रिजल्ट की जो कड़ी है उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। चलिए सर, हमने देख लिया कि आपका टीचिंग स्टाफ शानदार है, ऐसा परिणाम दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी आधारशिला इस संस्थान के टीचर्स की मजबूत है। इसके अलावा बच्चों के लिए फैसिलिटीज किस प्रकार की है, कैसी क्लासरूम्स है, कैसी उनके लिए सुविधाएं? देखो सबसे पहले मैं सुविधाओं की बात करता हूँ तो अपने जो क्लासरूम है, डिजिटल क्लासरूम है, स्मार्ट बोर्ड अपने क्लासरूम में एडजस्ट हैं। उसके बाद में जैसे बाकी इंस्टीट्यूट्स में आप देखोगे सिर्फ बच्चों की क्लासेस लगती हैं, हमारा यहाँ पे क्या है, क्लासेस के अलावा सेल्फ स्टडी सेशन रहता है। जैसे सवा सवा घंटे की अपनी अभी क्लासेस चल रही हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो की। उसके अलावा 3 घंटे का सेल्फ स्टडी रहता है, जो हमारा एक यूनिक स्टाइल है। ओवरऑल पूरे अगर देश की बात करूँ तो ऐसा बहुत गिने चुने 1-2 संस्थान मिलेंगे जहाँ पे ये स्टाइल जो है वो अपनाया जाता है। हमने पहले स्टार्ट ही 3 घंटे का सेल्फ स्टडी सेशन जो है वो बच्चों के अलग से रखा है, उसमें डाउट सेशन की भी पूरी फैसिलिटीज रहती हैं। अब उसके अलावा हर 15वें दिन जो है वो माइनर टेस्ट होता है, चाहे नीट का बच्चा हो, जेई का बच्चा हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, रैंक जो है वो तुरंत घर पे चली जाती है कि अपना बच्चा जो है वो इतना स्कोर कर रहा है, अभी ये उसकी रैंक चल रही है। सारी जो है वो अप टू डेट फैसिलिटीज अपने पास हैं। जैसे बायोमेट्रिक का भी जो है वो अपने इस साल इंस्टॉल किया है, तुरंत बच्चा इंस्टीट्यूट में आएगा, वापस जाएगा तो उसका मैसेज जो है वो घर पे चला जाएगा। दूसरी अगर मैं सुविधाओं की बात करूं तो हमने इंस्टीट्यूट में हॉस्टल्स भी जो है वो सेटअप कर दिए हैं, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, प्रॉपर हॉस्टल सेटअप किया है इस बार अपने। तो मतलब एक पूरा सेटअप जो है, जो सीकर और कोटा में पिछले कई सालों से चल रहा है, वो पूरा का पूरा सेटअप हमने इस साल तारानगर में किया है और उसका रिजल्ट पहले साल आपके सामने है। चलिए देखिए, इस विद्यार्थी करियर इंस्टीट्यूट की मतलब पूरी टीम ने इतनी मेहनत की कि 2 सिलेक्शन दे दिए और बोर्ड में भी इतने अच्छे नंबर्स आए हैं, तो कह सकते हैं कि वाकई में मेहनत की है। सर, हमारा जो तारानगर का, नौहर का, भादरा का क्षेत्र है, वहाँ की जमीनें ज्यादा उपजाऊ नहीं है, पर वहाँ के बच्चों को उपजाऊ बनाना पड़ेगा ताकि आगे जो है वो उन बच्चों का भविष्य बन सके, परिवार के सपने पूरे कर सके। उनके लिए आप क्या प्राथमिकता रखते हैं, कैसी उनके लिए यहाँ फैसिलिटीज आप देंगे, क्या उन बच्चों के लिए आप करेंगे?
देखो सर, मैं बताऊं कि मैं खुद भी मतलब यहाँ नज़दीकी गांव है अपना, 25 किलोमीटर दूर गांव है। यहाँ से उठ के हमने भी आज से 10 साल पहले सीकर में जाके प्रिपरेशन करी है। तो एक समस्या अपने एरिया में ये आती है कि भाई आर्थिक रूप से जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पेरेंट्स को झेलना पड़ता है वहाँ जाने के बाद, और रिजल्ट की कोई गारंटी भी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। पढ़ने वाला बच्चा जो रिजल्ट दे रहा है, बाकी जो है उस पर बच्चे पे पर्टिकुलर काम भी नहीं हो रहा। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चा जिस भी स्टैंडर्ड पे आए उसके स्टैंडर्ड को उठाया जाए, और जितनी वो वहाँ पे फीस पे कर रहा है उससे जस्ट हाफ फीस में अपन उसके बराबर जो फैसिलिटीज है वो बच्चों को दे। तो ये एक हमारा कंसर्न है कि बच्चा चाहे वो वीक हो, एवरेज हो, या अच्छा हो, इंटेलिजेंट हो, कुछ भी हो, वो जिस स्तर पे आ रहा है उसको उसका स्तर उठा के दें। और दूसरी चीज, आर्थिक रूप से जो है वो पेरेंट्स को एक सुविधा हो, ये हमारी कोशिश रहेगी सर आगे आने चलिए, वाले हमारे साल साथ में। इनके स्टाफ के सदस्य मौजूद है जो इनके आधारशिला है इस कोचिंग की। सर, आपका क्या नाम है, आप क्या पढ़ाते हैं और कहाँ से हैं आप? सर सबसे पहले तो आपको हम्म, नमस्कार। जी। और मेरा नाम डॉक्टर सुरेश यादव है हम्म, और मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ वीसीआई इंस्टीट्यूट के अंदर। हम्म, और इससे पहले मैंने कोटा के अंदर भी 6-7 साल का एक्सपीरियंस रहा है। हम्म, पिछले लगभग 1 साल और कुछ ये 1-2 महीने हो गए तब से मैं वीसीआई से जुड़ा हूँ। लाइक फाउंडिंग टीम के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, सब लोग हमारे साथ सर, के ही हैं। आपके आपके सामने चैलेंज रहता है जो हमारा ये जो क्षेत्र है तारानगर का, नौहर का, भादरा का, यहाँ के बच्चों की लैंग्वेज पे एक तो पकड़ नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा, यहाँ का जो एजुकेशन जो सिस्टम है, इकोनॉमिक जो सिस्टम है, वो थोड़ा लो है कोटा के मुकाबले, दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले। उसको सर लेवल को ऊपर लेके जाना आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। आप कैसे फेस करते हैं इस चैलेंज को? देखो सर, सबसे पहले तो मैं ये चैलेंज नहीं मानता, ये तो वास्तव में आप अपने घर से अगर राजस्थान में हैं और अपने घर से 10 किलोमीटर दूर जा रहे हैं तो आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम वाला सीन तो हर जगह देखने को मिलेगा। बात रही बच्चों की, तो बच्चों को जैसा मैंने कोटा के अंदर ही पढ़ाया, तो बच्चे जो होते हैं ना फिक्स होते हैं कि वहाँ किसी एसआरजी बैच में बच्चे बैठे हैं, हर बैच में वो क्वालिटी नहीं मिलती जो यहाँ लगभग हर बच्चे में मिलती है। भले ही यहाँ की जमीन कम उपजाऊ है लेकिन बच्चों का माइंड वास्तव में उपजाऊ है, मैंने ऑब्जर्व किया है। और इसका ये रिजल्ट भी हमारे को देख करके बताएं बच्चे। जब हम पढ़ाते हैं तो हम खूब चिल्लाना पड़ता था कि यार बच्चों समझो ऐसा। इन बच्चों को बहुत कम में बहुत कुछ समझाया जा सकता है। वास्तव में बच्चे जो होते हैं ना वो क्वालिटी बच्चे हैं। क्या इस जोन के बच्चे जो होते हैं ना वास्तव में क्वालिटी बच्चे हैं। क्या प्राथमिकता मानेंगे हमारे बच्चों की? प्राथमिकता तो यही है कि बच्चे जो होते हैं ना वो एक बहुत फ्रूटफुल हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, कहना मानते हैं, पेरेंट्स के अंडर में रहते हैं और सही दिशा में जाते हैं बच्चे। मतलब इनका कोई ऐसा नहीं है कि आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो अपने हिसाब से कुछ करने लग जाएं। हमारे साथ में रहते हैं तो हमारे से बहुत अच्छे से एकदम पढ़ने के हिसाब से और सही रहने के हिसाब से। पेरेंट्स से डायरेक्ट वहाँ से निकल के आते हैं तो बच्चों को ऐसा नहीं लगता कि अपन कोई अलग इन्वायरमेंट में जा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीसीआई को एक अच्छी से अच्छी और विद्यार्थियों को दें और हम इससे रिजल्ट। हमारे साथ और भी स्टाफ के सदस्य मौजूद है। आपका क्या नाम है सर, आप क्या पढ़ाते हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम है धीरज पाटीदार। मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का फैकल्टी हूँ। क्या सर प्राथमिकता मानते हैं बच्चों के लिए, कैसी तैयारियां करवाते हैं? सर पहले तो बच्चों को पूरा प्रॉपर सिलेबस करवाया जाता है, फिर उनका 3 घंटे का सेल्फ स्टडी सेशन रहता है। उसमें ये होता है कि जो क्लास में पढ़ाया है, मान लो कि सारे बच्चों को एक बार में समझ नहीं आए, अगर उनको कुछ डाउट रहता है तो वापस सेल्फ स्टडी में उनके सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। उनको रोज के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, डीपीपी मॉड्यूल्स होते हैं, वो उनको रोज का टारगेट दिया जाता है, आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं। वो क्वेश्चंस अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहे हैं वो उनको सेल्फ स्टडी सेशन में वो क्लियर करवाए जाते हैं। चलिए, हमारे साथ और भी टीचर इस वक्त मौजूद है। सर, आपका क्या नाम, आप क्या पढ़ाते हाँ सर, मेरा नाम दयानंद बालोटिया है। मैं यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ। हैं? इस कोचिंग के हम फाउंडर ही हैं। तो हम 4 लोगों ने मिलकर ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है। तो कैसा सर चैलेंज मानते हैं आप? अब कोचिंग शुरू की है तो कई सारे चैलेंज आपके सामने आए होंगे, कैसा चैलेंज मानते सर हमें पढ़ाते हुए खुद को भी मतलब 14 साल हो गए हैं। उससे पहले हमने खुद ने इस चीज़ की तैयारी की है, इसी प्रीवियस से बाहर निकले हैं। तो इन चीज़ों को हम चैलेंज नहीं मानते, इनको हम एक एडवांटेज मान के चलते हैं कि कोई भी बच्चा अगर मान लो कल को तैयारी करे तो फुल डेडिकेशन के साथ जो कंपटीशन के लिए आज के दिन जरूरी है वो कब करेगा, जब उसको ज़रूरत हो। और ज़रूरत अपने एरिया में एजुकेशन की जितनी है उतनी मैं नहीं मानता हूँ कि बाकी सब एरिया में। तो मैं इस चीज़ को एज ए अपॉर्चुनिटी मान के और इसी सोच के साथ अपने साथ एक टीम लेके आया था। उस टीम में भी यही हमने ध्यान रखा है कि उसमें हमेशा क्वालिटी एजुकेशन दे। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमने एक रूल बनाया था कि भाई जो भी टीचर हम लेके आए, तो मैथ सेक्शन के पूरे जो IITian होंगे, बायो में हमें जो भी टीचर लेंगे वो पहले से ही ऑलरेडी डॉक्टर होंगे, मतलब वो वेल एजुकेटेड होंगे, उनका पहले से प्रॉपर एक्सपीरियंस होगा, ताकि जो यहाँ की जगह की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली वही प्रोवाइड करे और वही आगे जब रिजल्ट में दिखे तो आप लोगों का साथ बना रहे। और इसी भावना के साथ हम काम करते हैं। चलिए, शुभकामनाएं देना चाहेंगे इस पूरी टीम को, विद्यार्थी करियर इंस्टीट्यूट की टीम को। और इसके अलावा देखिए जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं दो, उनसे हम बातचीत कराते हैं। तो देखिए हमारे साथ रजनीश इस वक्त मौजूद है, जिनका 12th के साथ ही जो है वो सिलेक्शन हो गया। रजनीश जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए कैसा लग रहा है आपका? जेईई में सिलेक्शन हो गया और 12th के साथ हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी तैयारी की आपने इसके लिए?
मैंने काफ़ी तैयारी की थी। बोर्ड के लिए अलग से तैयारी की थी और जो मेन की पेपर था उसके लिए भी अलग से तैयारी की थी, पर दोनों में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी भी है। आप यहीं लोकल से रहने वाले हैं, यहीं लोकल में आपने तैयारी कर ली कोचिंग में, तैयारी के साथ ही सिलेक्शन हो गया। जो बच्चे सीखकर जाते हैं, जयपुर रहते हैं, 2-2 साल रह जाते हैं पर सिलेक्शन नहीं हो पाता, आपका 12th के साथ हो गया। कैसे पॉसिबल हो पाया ये? ये बस ऐसे ही हो पाया कि जो सीकर पर जाकर भी पढ़ नहीं पाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। पढ़ाई खुद को ही करनी पड़ती है, चाहे सीकर जाओ चाहे तारानगर में करो। तारानगर में करो। चलिए, तो आपका विद्यार्थी करियर इंस्टीट्यूट का कितना योगदान मानते हैं आपके इस चयन में? मैं मानता हूँ कि विद्यार्थी करियर इंस्टीट्यूट का 50% योगदान है और 50% योगदान ही मेरा है। ठीक है। लेकिन बराबर अगर मेहनत की है आप दोनों ने। लेकिन अगर विद्यार्थी वाले अगर मेहनत नहीं करते तो मैं भी अपनी मेहनत नहीं कर पाता। तो आपने इसके लिए पूरा प्रयास किया है। जी। क्या कहेंगे सारे विद्यार्थी बच्चे आपको सुन पा रहे होंगे सभी से आप? मैं बस ये कहूँगा कि पढ़ाई करा करो। पढ़ाई करनी चाहिए। चलिए, शुभकामनाएं देना चाहेंगे रजनीश को। हमारे साथ अभी सपना भाम्बू जी मौजूद है, इनका भी 12th के बाद चयन हुआ है। और सपना, कैसा लग रहा है आपका 12th के बाद फाइनली चयन हो गया है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। तो कैसे आपने इसके लिए तैयारी की थी? मैंने मतलब ये था कि टीचर्स ने हमें पढ़ाया, गाइड किया अच्छे से। पर्सनल मेंटरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ। अच्छा, पर्सनल मेंटरशिप बहुत अच्छी है। हम्म। तो क्या कहेंगे सारे बच्चे आपको सुन पा रहे होंगे, कैसे आपने इसके लिए तैयारी की होगी? तैयारी तो देखो, टीचर्स ने पढ़ाया और गाइड किया, जैसे उन्होंने बताया वैसे ही हमने मतलब कि पूरा टीचर्स को फॉलो किया है। उन्होंने जैसे जैसे बताया कि ऐसे पढ़ो तो हम। चलिए, शुभकामनाएं देना चाहेंगे हम दोनों बच्चों को। और अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं लोकल तारानगर से। तारानगर से ही हो। तारानगर से ही हो और तारानगर में आप विद्यार्थी करियर इंस्टीट्यूट में पहुंचे हो। कैसे, क्या आपको लगा कि विद्यार्थी करियर इंस्टीट्यूट में चलते हैं? तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने एक बार पहले भी, जैसे कि अभी मैं 12th पास आउट लीडर में हूँ और मैं नीट की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे आई हूँ। मैंने इससे पहले भी कोचिंग की है, वो भी हमारे यहाँ पे लोकल में ही है। लेकिन जैसा कि और जगह बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता। उससे अलग विद्यार्थी करियर इंस्टीट्यूट के अंदर सभी बच्चों की, यानी कि भीड़ कम है और सभी बच्चों पे एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। मैंने पहले कोचिंग की है तो मतलब ऐसा होता है कि फैकल्टी भी फिक्स नहीं होती जब कोचिंग नहीं होती है। यहाँ पे टीचर स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, यानी कि अभी तक, जब तक मैंने एडमिशन लिया इस साल, तो अभी तक टीचर वही है और ऐसा ही पढ़ाते हैं। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ के जो टीचर्स है वो एकदम ऐसे बच्चे पे डिपेंड नहीं होते कि भाई हमने टीपीपी दे दी, हमने क्वेश्चन दे दिया तो बच्चा कल करके लेगा। हमें यहाँ पे 7 से लेके 11 बजे तक, 11:05 तक हमारी पर्टिकुलर क्लासेस होती है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा रोक कर हमें जो डीपीपी देते हैं वो डीपीपी करवाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन भी करवाते हैं और फिर 11:05 के बाद 2:30 बजे तक सेल्फ स्टडी का भी टाइम देते हैं। और हर टीचर एक एक बच्चे के पास पर्सनली जाकर पूछते हैं कि भाई कोई डाउट है, कुछ समझने में दिक्कत है। तो वो चीज़ मुझे तो यहाँ की देखिए- बहुत अच्छी लगी। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों को अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो यहाँ का मैनेजमेंट और जो शिक्षक हैं वो व्यक्तिगत रूप से बच्चे से जुड़कर सब चीजों को पूछते हैं। आपका क्या नाम है? दिनेश दिनेश जी, आप कहाँ से हो? जारसर। आप झाड़सर से है। तो कैसी तैयारी करवाई जाती है विद्यार्थी करियर इंस्टीट्यूट में, क्योंकि तारानगर में इसका दूसरा साल है, दूसरे साल में इतना अच्छा परिणाम भी मिला है। कैसे तैयारी करवाई जाती है, कैसे आपको चीजें मैनेज करवाई जाती है? यहाँ पे चीज़ें का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और बायोलॉजी के ऊपर मतलब हर एक डायग्राम, एनाटॉमी और वो सब स्मार्ट बोर्ड पे साइट्स के ऊपर दिखाया जाता है। हमें हर एक चीज़ ओपन करके हर छोटी से छोटी चीज़ बताई जाती है और जो टीचर्स बोर्ड पे पढ़ाते हैं वही हमें डाउट बताते हैं। वरना बड़ी बड़ी कोचिंग्स होती हैं उनके अंदर टीचर पढ़ाने वाले अलग होते हैं, डाउट काउंटर वाले टीचर अलग होते हैं, तो वो बच्चों को समझ में नहीं आ पाता। और यहाँ के रूम भी वेल वेंटिलेटेड हैं और बेस्ट फैसिलिटीज़ है यहाँ पे और मतलब फैकल्टी। कम भीड़ में अच्छी पढ़ाई हो सकती है। हाँ, कम भीड़ में अच्छी पढ़ाई हो सकती है यहाँ पे। आपका क्या नाम है? वंश शेखू, आप कहाँ से हो? सेहुआ विलेज। अच्छा, तो आप देखिए लोकल से ही है, लोकल में आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली, सीकर क्यों नहीं गए पढ़ने के लिए? सीकर में तो इन आप देखा और बच्चों ने भी बताया कि भीड़ बहुत ज्यादा है। यहाँ पे भीड़ भी कम है और पर्सनल जो मॉनिटरिंग है यहाँ पे एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। इस वजह से मैंने सीकर को नेग्लेक्ट किया और यहाँ पे आना। सीकर को नेगलेक्ट करके यहाँ आपने आना अच्छा समझा। हाँ। तो यहाँ आने का फैसला कैसा रहा आपको, कैसी तैयारियां करवाई जाती है? मैं यहाँ पे मेरे को 1 साल से ज्यादा पढ़ते हुए हो गया है और यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो भी वेल एजुकेटेड हैं, आईआईटी से पास आउट हैं और इनका जो पढ़ाने का मेथड है तो वो बहुत अच्छा है। वो आपको पसंद आया? कोचिंग, स्कूल, कॉलेज की जो नींव है वो उनके शिक्षकों पे टिकी हुई होती है और इन विद्यार्थियों के हौसले से
कॉन्फिडेंस से ये चीज महसूस होती है कि इस कोचिंग की विद्यार्थी करियर इंस्टीट्यूट की जो टीचर्स की नींव है वो काफी मजबूत है और उसी के बेस पर इस दूसरी वर्ष में भी इतने शानदार परिणाम जो है वो इस संस्थान ने दिए हैं। और आप सब लोग इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।